आइंदा माली साल के विफाकी बजट के अहम खदोखाल सामने आ गए। बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए होगा। बजट में दिफा के लिए 2100 अरब, तवानाई के लिए 253 अरब और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा बजट में पानी के मनसूबों के लिए 206 अरब रुपए, समाजी शोबे के लिए 280 अरब, शोबा ज़राअत के लिए 42 अरब रुपए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट में गवर्नेंस के लिए 28 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अहम निकात पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल हुकूमत को हम मुआशी अहदाफ के हसूल में नाकामी का सामना रहा। मुआशी शरह नमू 3.5 के हदफ के बरक्स 2.38% रही। मजमूई बरामदात 28 अरब डॉलर और मजमूई दरामदात 49.8 अरब डॉलर रही। तजारती खसारे में 15% कमी रिकॉर्ड। करंट अकाउंट खसारा 53 करोड़ 80 लाख डॉलर रहा। रवा साल गैर मुल्की सरमायाकारी में 53% इजाफा हुआ। महंगाई की सालाना शरह 21% हदफ की बजाय 26% रही। बेरोजगारी की शरह 8% और ज़र मुबादला के ज़खायर 14.21 अरब डॉलर रहे। दौरा बड़ा मुफीद रहा, बड़ा कामयाब रहा है। बहुत जल्द चीन से एक बड़ा हाई पावर्ड डेलीगेशन पाकिस्तान तशरीफ ला रहा है। बहुत जल्द अल्लाह ताला ने बहुत हमें बड़ा मौका अता फरमाया है कि हम चीन के साथ अपने रिश्तों को जोड़ें। CPEC 2 भी बड़ी तेज़ी से चलेगा, उसके लिए बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है। दौरा चीन में सिक्योरिटी से मुतल्लिक मामलात एजेंडे में सर फहरिस्त रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा जल्द चीन से आला सतह वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। CPEC 2 पर काम तेजी से आगे बढ़ेगा। चीन के दौरे से पहले कई इजलास किए। सबकी कोशिशों से दौरा चीन कामयाब रहा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। मिलने वाली कर्ज की रकम धासू हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए इस्तेमाल होगी। एलामिये में बताया गया है कि फंड्स धासू हाइड्रो मंसूबे के फेज 1 पर खर्च किए जाएंगे। इस रकम से पन बिजली की सप्लाई में इजाफा होगा। आलमी बैंक के हुक्काम का कहना है कि धासू मंसूबे से पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। मंसूबा मुकम्मल होने पर 4,320 से 5,400 मेगावाट बिजली पैदा होगी। आलमी बैंक के मुताबिक धासू हाइड्रो मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 530 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी के बाद 100 इंडेक्स 73,000 की सतह बरकरार न रख सका। इंडेक्स 72,720 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। सलीम मांडवीवाला सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन मुंतखब हो गए। सेनेटर शिबली फराज और मोहसिन अजीज ने कमेटी इजलास का बायकॉट कर दिया। शिबली फराज ने कहा कि ये कमेटियां ओवरसाइट के लिए अपोजिशन के पास होना जरूरी है। रात की तारीकी में एक उम्मीदवार को नामजद कर दिया गया। अगर यही करना है तो अपने आप को जमहूरियत पसंद ना कहें। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसवाक़ गज़ा से मुतालिक आला सतह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए उर्दन पहुँच गए। हवाई अड्डे पर उर्दन के वज़ीर आज़म उमूर इब्राहिम अल जाज़ी, ओमान के गवर्नर यासिर अल उद्वान और ओमान के मेयर अल शवारबा ने उनका इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन के अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा। PIA के क़ब्ल हज ऑपरेशन का मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक गुज़श्ता शब कराची ता जद्दा ऑपरेट होने वाली PIA की आखिरी परवाज के साथ ही क़ब्ल हज ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। कुल 171 परवाज़ों के जरिए 35,030 आज़मीन हज हिजाज़ मक़दस रवाना हुए। इन परवाज़ों के जरिए तकरीबन 19,500 सरकारी, 14,900 प्राइवेट आज़मीन हज और 630 क़दामुल हज्जाज मदीना मुनव्वरा और जद्दा रवाना हुए। PIA के क़ब्ल हज ऑपरेशन का आगाज़ 9 मई से हुआ था, जो 11 जून तक जारी रहा। PIA के बाद हज ऑपरेशन का आगाज़ 20 जून से होगा, जो 21 जुलाई तक जारी रहेगा।
हुकूमत सिंध की आइंदा माली साल 2024 से 25 के बजट की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्यात ने बजट तजावीज़ की समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी। सिंध का आइंदा माली साल का बजट 745 अरब रुपए होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब से नून लीग के रुकन कौमी असम्बली मलिक अफजल खोखर की मुलाकात। लाहौर डेवलपमेंट प्लान और समाजी बहबूद से मुतालिक अहम उमूर ज़ेर गौर आए। मरियम नवाज ने कहा शहरियों की फलाह बहबूद के लिए मुकामी सतह पर मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून अवामी जमात है और जमहूरी अंदाज में मसाइल हल करने पर यकीन रखती है। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में नई भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। ज़राए के मुताबिक इसी माह नए असिस्टेंट डायरेक्टर समेत दीगर पोस्ट्स के लिए होने वाले टेस्ट इंटरव्यू मनसूख। गैर कानूनी भर्तियों और तरक्कियों की तहकीकात मुकम्मल होने तक नई भर्तियाँ नहीं होंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस अमजद रफीक ने फैसला सुना दिया। मोहम्मद खान भट्टी ने पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में जमानत दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने हद तक इज्जत कानून के 3 सेक्शंस पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। कानून के सेक्शन 3, 5 और 8 पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ था कि इस कानून के मुताबिक आप बगैर सबूत कार्रवाई कर सकते हैं। ट्रायल से कबल ही मुल्ज़म को 30 लाख जुर्माना हो सकता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल तब्दील करने के फैसले पर बरहम इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने किस ग्राउंड पर ट्रिब्यूनल तब्दील कर दिया। मान भी लें ऑर्डर गलत था, फिर भी ये ट्रांसफर का ग्राउंड नहीं हो सकता। कोई एतराज़ था तो चैलेंज करते, ट्रांसफर नहीं। कहा इलेक्शन कमीशन न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू कर रहा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का मुबैना गैर शरई निकाह केस। एडवोकेट रिजवान अब्बासी ने खावर मानिका की वकालत से मुआज़रत कर ली। खावर मानिका ने कानूनी टीम तब्दील करने से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। जज ने इस्तफसार किया कि आपको कितने दिन चाहिए, 10 दिन, 12 दिन या 15 दिन। खावर मानिका ने कहा कि कम अज़ कम 1 हफ्ता चाहिए। लाहौर जाऊँगा, वकील से मुशावरत करूँगा। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के समात 14 जून तक मुलतवी। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत के जज की तैनाती का नोटिफिकेशन कर दिया। वजारत कानून के नोटिफिकेशन की अब कोई हैसियत नहीं। वकला सफ़ाई ने एहतसाब अदालत के जज पर आयद एतराज़ात वापस ले लिए।